तुम मेरे प्यारे फैमिली मेंबर्स, उम्मीद है इस सर्दी में आप एकदम बहुत ही बढ़िया से होंगे। मैं आपका मेन किताबी हॉरर एक बार फिर से आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिससे आपकी पूरी सर्दियां बहुत ही अच्छे से कट जाएंगी। आप आधी रात को बिस्तर में जब सो जाएंगे ना और ऊपर से रजाई ओढ़ लो, तो ऐसी कड़ाके की सर्दी में भी यह स्टोरी सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा गर्मी का एहसास होगा। अरे मैं समझता हूं हर चीज को, क्योंकि मैं भी तो आपके जैसे ही सर्दी से गुजर रहा हूं। तो मेरे यारों, आज की स्टोरी ऐसी स्टोरी है जो पारलौकिक ताकतों की दुनिया के बारे में आपकी आंखें खोल देगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि एक्चुअल में ऐसी कोई भी आत्माएं, साया वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और कुछ कॉलेज के बच्चों ने जो अभी कम उम्र के थे, उनको भी यह सब मजाक लगता था। और मजाक मजाक में ही उन्होंने एक ऐसा गेम खेल लिया जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा भयानक साबित होने वाला था। वह खुद नहीं जानते थे कि जिस चीज में वह हाथ डालने जा रहे हैं उसमें आगे जाकर पूरे के पूरे समाएंगे। और हां, मैं आपको बता दूं, स्टोरी काफी बड़ी रहने वाली है। जी हां, काफी बड़ी। और सबसे बड़ी बात कि इसको मिस बिल्कुल भी मत करना, वरना फिर कहोगे कि यार स्टोरी में मजा नहीं आया। और इस स्टोरी का असली क्लाइमेक्स तो आपको सबसे आखिर में पता चलने वाला है। तो बने रहिए आखिर तक। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। काफी रात हो चुकी थी। रात का अंधेरा अपने पैर पसार चुका था। रात का अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। लंबी चौड़ी सड़क के इधर उधर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। आदित्य, निशांत, राहुल, मेहर विद्या सिद्ध कॉलेज के ट्रिप से वापस आ रहे थे। मेहर कहती है, यार रात बहुत ज्यादा हो गई है। इतनी रात में तुम लोग कहां जाओगे? मेरा घर पास ही में है, वहीं चलते हैं। वैसे भी इतनी रात में जाना सेफ नहीं है। क्या कहते हो तुम लोग? वैसे भी विद्या और सिद्ध के लिए इतनी रात में बाहर निकलना मुझे ठीक नहीं लगता। आदित्य कहता है, हाँ यार, मुझे भी लगता है कि मेहर ठीक कह रही है। लड़कियों के लिए रात वैसे भी सेफ नहीं है। आज हमें यहीं मेहर के घर चले जाना चाहिए। निशांत कहता है, तुझे तो मेहर की सारी बातें ही सही लगती हैं। वैसे मुझे भी लगता है इस बार मेहर सही कह रही है। हम लोगों को मेहर के घर ही चलना चाहिए। सिद्ध कहती है, मेहर, अगर हम लोग तुम्हारे घर आएंगे तो तुम्हारे घर में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मतलब तुम्हारे पेरेंट्स कुछ कहेंगे नहीं? तुम तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती हो। मेहर कहती है, नहीं यार, मेरे घर चलने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे मम्मी पापा काफी ब्रॉड माइंडेड हैं। वैसे भी इतनी रात को तुम लोग कहां जाओगे? मेरी मम्मी तो तुम लोगों को कहीं जाने नहीं देंगी इतनी रात में। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो मेरे साथ। सभी दोस्त मेहर के घर पहुंच गए और उसके मम्मी पापा से मिलकर उस रूम में जाने लगे जिस रूम के लिए मेहर की मम्मी ने बताया था। मेहर का घर काफी बड़ा था क्योंकि वह एक अमीर परिवार से है। मेहर की मम्मी उसके दोस्तों को नाश्ता कराकर वापस चली गई। सभी दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक मेहर बोलती है, अच्छा सुनो, एक गेम खेले। वैसे भी अभी बातें करके मैं बोर हो गई हूं। और भी कोई है मेरे साथ बोर जो हो रहा है? विद्या कहती है, हाँ यार, मैं भी बोर हो रही हूं। मेहर सही कह रही है, कोई गेम खेला जाए। आदित्य कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन गेम क्या है? अंताक्षरी, ट्रुथ एंड डेयर। मेहर कहती है, नहीं यार, ये बच्चों वाले गेम कौन खेलेगा? हम कुछ एक्साइटिंग करें। आदित्य कहता है, वह तो ठीक है, पहले गेम का नाम बताएगी, फिर डिसाइड होगा खेलना है या नहीं। मेहर कहती है, आत्मा बुलाने का खेल बड़ा मजा आएगा। वैसे भी हम बहुत सारे लोग हैं तो और भी मजा आएगा। राहुल कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेहर, ये फालतू खेल कोई नहीं खेलेगा। मेहर थोड़ा चिढ़कर कहती है, क्यों, क्या बुराई है इसमें? राहुल परेशान होकर कहता है, ज्यादा बोर हो रही है ना, तो सो जा और फालतू का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, समझी? आदित्य भी कहता है, हाँ राहुल ठीक ही कह रहा है, इसमें क्या एक्साइटिंग है? राहुल गुस्से में बोला, और लेने के देने पड़ जाए वह अलग। सिद्ध ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी यह तो खेल है, यह कौन सा सच में हो जाएगा? सिद्ध सोच में पड़ जाती है, अगर यह सच हो जाए तो कितना अच्छा होगा, मुझे मिलना है उससे। मेहर कहती है, देखो तुमसे ज्यादा हिम्मत तो सिद्ध में है। राहुल चिढ़कर कहता है, हिम्मत की बात नहीं है, पागलपन है ये, और कुछ गड़बड़ हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? मेहर कहती है, मैं जिम्मेदारी लेती हूं। राहुल अभी भी चिढ़ा हुआ था। आदित्य कहता है, अरे यार कोई नहीं, खेल ही तो है, खेल लेते हैं। कौन सा आत्माएं सच में आ जाएंगी? हम लोगों को आत्माओं को बुलाना थोड़े ही आता है। आदित्य के बोलने पर राहुल मान जाता है। मेहर खुशी से उछल पड़ती है। मेहर कहती है, रुको,
मैं अभी तैयारी करती हूँ, फिर खेला जाएगा। राहुल हैरान होकर कहता है, कैसी तैयारी? मेहर कहती है, क्या राहुल कैसी तैयारी? मतलब अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो अगर उसके नियम के साथ नहीं खेलेंगे तो मजा कैसे आएगा, वरना फील कैसे आएगा? अब खेल खेलने के लिए तो तैयार हो गए हो, पर उसके लिए माहौल भी तो बनाना पड़ेगा। 2 मिनट रुको, मैं अभी माहौल बनाती हूँ। मेहर जाती है और स्टोर रूम से एक किताब ले आती है। मेहर को बचपन से ही भूतिया कहानी पढ़ने का बड़ा ही शौक है। मेहर को भूतों से डर भी नहीं लगता, क्योंकि मेहर उनमें विश्वास ही नहीं करती। मेहर केवल एक शौक से इस तरह की कहानियां पढ़ती थी। उसने कई कहानियां आत्मा को खेल बुलाने के बारे में पढ़ी थी और उसे इस बात पर विश्वास नहीं था। इस तरह की कहानी पढ़ने की वजह से मेहर के अंदर भूतों की दुनिया के लिए पागलपन आ गया था। वह जानना चाहती थी कि क्या यह सच में ऐसा हो सकता है। आज उसे इस सवाल के जवाब मिलने वाले थे, इसलिए वह जरूरत से ज्यादा खुश थी। मेहर का कमरा, मेहर अपने कमरे में एक बड़ा सा गोला बनाती है और उसमें एक स्टार की आकृति बनाती है। स्टार के हर कोने पर एक एक मोमबत्ती लगा देती है। स्टार और गोले की आकृति उसने सफेद और लाल रंग से बना रखी थी। सारी तैयारी करने के बाद मेहर अपने दोस्तों को बुलाती है और उनके साथ बैठ जाती है। हर दोस्त स्टार एक एक कोने पर बैठा हुआ था। मेहर के चेहरे पर अपने सवालों का जवाब पाने की चमक दिख रही थी, लेकिन राहुल को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि इस तरह की चीज किसी को कैसे एक्साइटेड कर सकती है। मेहर तो एक्साइटेड थी, लेकिन उसके साथ साथ सिद्धि भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। सिद्धि मन ही मन मना रही थी, काश मेहर जो कर रही है वह सच हो जाए, सच में आत्मा आ जाए। मेहर के हाथ में किताब देखकर राहुल उससे पूछता है, ये क्या है तेरे हाथ में? मेहर कहती है, अरे राहुल, कुछ खास नहीं है इसमें, ये तो बस इस खेल की नियम की किताब है। खेल को कैसे खेलना है, उसके क्या नियम हैं, हमें बताइएगी। आदित्य कहता है, क्या बात है, ऐसे खेल के नियम भी होते हैं, मुझे नहीं पता था। हाँ हाँ हाँ, मेहर कहती है, हाँ क्यों नहीं, जब हर खेल के नियम होते हैं तो इस खेल के नियम क्यों नहीं होंगे? मेहर थोड़ा सा परेशान होकर कहती है, यह सब बात तो बाद में भी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन पहले हमें इस खेल का सबसे पहला नियम पूरा करना है, और वह यह है कि हमें यह पता करना है कि हमें किस आत्मा को बुलाना है। मेहर की यह बात सुनकर सभी दोस्त आपस में फुसफुसाने लगते हैं। किसको बुलाए, किसको बुलाए? तुम में से किसी को नहीं बुलाना है। तभी बीच में सिद्ध बोल पड़ती है, नहीं, मैं बुलाना चाहती हूं एक आत्मा को। सिद्ध की बात सुनते ही सभी के चेहरे चमक उठते हैं और सब उसे हैरानी से देखते हैं। विद्या कहती है, तू किसे बुलाना चाहती है? तू भी किसी आत्मा को जानती है क्या? सिद्धि कहती है, शट अप, यहां कोई आत्मा नहीं है। मेरा मतलब है, मुझे आत्मा के रूप में नहीं जानती हूं, मैं अपनी दीदी की आत्मा को बुलाना चाहती हूं। सिद्धि अचानक से उदास हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह कहती है, मैं मेरी दीदी को बहुत याद करती हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, मम्मी पापा सब लोग दीदी को बहुत याद करते हैं और वह इस दुनिया में नहीं है। आज मुझे मेरी दीदी से मिलने का मन किया जब तुमने कहा कि आत्मा बुलाने का खेल खेलेंगे। मेहर कहती है, इसका मतलब तूने मेरे यह कहते हैं कि हम आत्मा बुलाने का खेल खेलेंगे। तूने पहले ही सोच लिया कि तू किसे बुलाना चाहती है। देख सिद्धि, मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन तुझे मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि यार, हम सिर्फ खेल खेल रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि कोई आत्मा आ ही जाएगी। सिद्धि की आंखों में अभी भी आंसू थे और वह कहने लगी, मैं जानती हूं मेहर, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई आत्मा आएगी। मेरी बात तुम लोग को शायद अच्छी ना लगे, पर मैं चाहती हूं कि वह आए। विद्या कहती है, वैसे तेरी दीदी के साथ हुआ क्या था? सिद्धि, तेरी दीदी की मौत कैसे हुई थी? सिद्धि ने भावहीन चेहरे से कहा, मुझे नहीं पता दीदी के साथ क्या हुआ था। मेहर कहती है, क्या हुआ था से तेरा क्या मतलब? तुझे यही नहीं पता कि तेरी दीदी की मौत कैसे हुई थी? सिद्धि ने कहा, हाँ दोस्तों, मुझे नहीं पता और मेरे परिवार में किसी को भी नहीं पता कि मेरी दीदी की मौत कैसे हुई थी। कई दिनों तक मेरी मम्मी ने दीदी को फोन किया। जब दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके कुछ दिनों के बाद दीदी के कॉलेज से एक फोन आया और मम्मी और पापा परेशान हालत में दीदी के कॉलेज के लिए निकल गए। मम्मी और पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। दीदी लखनऊ के कॉलेज में पढ़ाई करती थी। मम्मी और पापा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने दीदी को पंखे से लटका हुआ पाया। दीदी अपने हॉस्टल के रूम में पंखे से लटकी हुई थी। ये कहते हुए सिद्धि फंसकर रोने लगी। दीदी ने हम में से किसी को कुछ नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या वजह थी कि मेरी दीदी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा?
काश हमें पता होता कि दीदी के साथ क्या हुआ। मम्मी पापा ने दीदी के कॉलेज में भी पूछा, उनके दोस्तों से बातचीत की, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दीदी के साथ क्या हुआ इसका कुछ भी सबूत नहीं है हम लोगों के पास। मैं जानती हूं कि मेरी दीदी कमजोर नहीं थी, फिर उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन उस सुसाइड की पीछे की जो वजह है वह उसे मर्डर साबित कर सकती है। किसी ने उन्हें उकसाया। मुझे यकीन है मेरी दीदी की मौत के पीछे बहुत बड़ी वजह है। वह बहुत हिम्मत वाली थी, इतनी आसानी से सुसाइड करने वालों में से नहीं थी। ये सब कहते कहते सिद्धि जोर जोर से रोने लगी। सारे दोस्तों ने सिद्धि को संभाला और कहा, सिद्धि हम समझ सकते हैं, तुम अपनी दीदी को बहुत याद करती हो और तुम उनसे बहुत प्यार करती थी, पर सिद्धि हम सब तुम्हारे दुख को बढ़ाना नहीं चाहते। हम तुमको बताना चाहते कि हम लोग सिर्फ एक खेल खेल रहे हैं, तुम्हारी दीदी इससे वापस नहीं आएगी। सिद्धि खुद को संभालते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं जानती हूं कि यह तो बस एक खेल है, पर तुम लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूं। तुम लोगों के जरिए मेरा दर्द बाहर आ गया। मम्मी और पापा के आगे मैं कुछ बोलती भी नहीं हूं और रोती भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं मेरा ऐसा करने से उनका दर्द और बढ़ जाएगा और दीदी की याद उन्हें बहुत ज्यादा आने लगेगी। हम लोग बड़ी मुश्किल से समझे हैं, अब उस दर्द में वापस नहीं जाना चाहते। सभी दोस्त मिलकर कहते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, हम खेल खेलते हैं, लेकिन बुलाना किसे है? सिद्धि हिम्मत करके कहती है, मेरी दीदी रिद्धि को। सब लोग हैरान होकर सिद्धि को देख रहे थे। विद्या कहती है, ठीक है,